हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का अपना है टॉपिक फर्स्ट टाइम रिवीजन है बायोलॉजी का, बिकॉज यूनिट टेस्ट आ रहे हैं और अपना जल्दी आएगा अफेयरली। सो अभी से स्टार्ट कर देते हैं। सो अपना यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रूट्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट। सो इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में मैं आप लोग को दे रहा हूँ क्वेश्चन देखने का टाइम और आंसर के साथ। सो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को पहले क्या करना है, फूड को डिफरेंशिएट करना है कि फूड क्या होता है। सेकंड अपना क्वेश्चन है इसमें कि टाइप्स ऑफ फ्रूट। सो पहला है अपना यहाँ तक फ्रूट है, और इसी में मैंने सेकंड चीज इंक्लूड की है कि सम फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो कुछ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक लाइन वो आपकी बढ़ाने के लिए भी है। टाइप्स ऑफ फ्रूट ये रहे, 3 तरह के होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब धीरे धीरे करके। 20 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 15 इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। सो लेट अस सी। A fruit is developed or matured from a flower or collection of flowers. इसमें कहा गया है गाइस कि जो फ्रूट है वो जब मेच्योर होता है, सो अगर अपने पास एक फ्लावर है तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो उसमें सिंगल पार्ट होगा, ओवेरी होगा। सो ये एक ओवेरी के साथ मैच्योर होगा या मल्टीपल ओवेरी के साथ मैच्योर होगा, या हो सकता है कि ये मल्टीपल फ्लावर्स हो इसी में, उसके साथ मैच्योर हो फ्रूट। सो ये भी होता है इस कंडीशन में। सो देखते हैं हम लोग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो मेनली कंटेंट फ्रूट का एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है अपना कार्बोहाइड्रेट, एक होता है विटामिन, और अपना सम पार्ट्स और मेजर पार्ट इज ग्लूकोज। और इसमें क्या होता है, सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन लाइक बनाना एंड ग्रेप्स, एंड दे आर आल्सो सीडलेस, ये सीडलेस भी होता है। और अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रूट? सो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेटेड फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। सो इसमें क्या होता है, मैंने स्मॉल पॉइंट में लिखा है जिससे आप चाहें तो बना के लिख सकते हैं, वरना अगर आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे तो कोई आपका नंबर काट नहीं सकता। यही आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा। सिंपल है, पहला सिंगल फ्लावर होता है एंड सिंगल ओवेरी होता है, इसी से मैच्योर होता है। सेकंड पॉइंट है सिंगल फ्लावर, मल्टीपल कैरपल्स। कैरपल्स का मतलब वही ओवेरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो उसी को ओवेरी बोलते हैं। अपना कंपोजिट फ्रूट में क्या है, मल्टीपल फ्लावर्स, मल्टीपल ओवेरी। तो आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूं, या आप लिखना चाहे तो देख के लिख लीजिए या अपना नोट्स बना लीजिए जल्दी जल्दी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। सो गाइस, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्न। फर्न का आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एज आप खींच देनी है, उसी में आपको लीव्स बनाते जाना है। और कुछ इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, और इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, इसीलिए जस्ट आप पार्ट्स देख लीजिए। 5x है, 5x इसकी जो टॉपेस्ट इसकी होगी ग्रिड, या टॉपेस्ट जो इसकी एंडिंग होगी उसी को हम लोग 5x बोलेंगे। मिडरिब क्या होती है, यही जो एरिया सबसे बिगेस्ट स्टेम होती है जो कनेक्ट करती है टोटल को, उसको मिडरिब बोलते हैं। पाइनुअल होती है, पाइनुअल जो स्टेम की यहाँ एंडिंग जिससे अटैच होता है ये टोटल लीफ मिडरिब से, उसको पाइनुअल बोलते हैं। पाइना क्या होता है, जो मेन ये होती है आपकी स्टेम जो लीफ के अंदर जो लीफ को कनेक्ट करती है, उसको हम लोग पाइना बोलते हैं। सो बस इतना ही है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो या बनाना चाहो बना सकते हो, पार्ट्स मीनिंग कर लेना, बस इतना ही आपको करना है। सो गाइस, आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट लीफ, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। पहला है अपना ये सिंपल का लीफ हैज अ सिंगल अनडिवाइडेड ब्लेड, लेमिना उसको बोलते हैं हम लोग, अटैच टू द स्टेम बाय अ पेटियोली। पेटियोली को हम लोग बोल सकते हैं लाइक ये जो लीफ होती है अपनी, ऐसे होती है ना अपनी लीफ। सो इस लीफ जो ये अटैच रहती है मिडिल में, इसको पेटियोली बोलते हैं। इस चीज को जो मिडिल का इसका मिडरिब होता है, इसी को बोल सकते हैं हम लोग, जो स्टेम से अटैच रहती है। सो ये पेटियोली होता है। सो पी से डिराइव कर दे रहा हूँ, आपको इजी पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे अपना इसमें पेटियोली हो गया। वाइल अ कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ इसका सेकंड टाइप है लीफ का। पहला था आपका सिंपल लीफ यहाँ पे, उसके बाद अपना कंपाउंड लीफ इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लीव्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल स्टॉक कॉल्ड द रैचिस। रैचिस भी बोल सकते हैं, मिडरिब भी बोल सकते हैं। और ये कैसे होता है, इसका एक जीता जाता एग्जांपल है फर्न। ऐसे रहेगा आपका प्लांट, इसमें यहाँ लीफ, यहाँ लीफ, यहाँ ऐसे, मतलब जो हम लोग छुई में भी बोलते हैं हिंदी में इसको। सो हर जगह इसकी लीव्स रहती हैं और मल्टीपल डिवाइडेड लीव्स होती हैं। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं अपना कंपाउंड लीफ।
सो अपना सिंपल लीफ में हम लोग को डिफरेंशिएट भी करना है, तो 2 पॉइंट तो लिखना ऑब्वियसली है कि लिखना ही है। सो एन अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड, इसमें लीफ ब्लेड सिंगल होती है। मैंगो हो गया, बनाना हो गया, गुआवा हो गया, मेजर जो अपने फल होते हैं सब में ये होता है कि सिंगल लीफ होती है। तो जितने भी अपने फल के आपको नाम पता है, लाइक आप वाटरमेलन ले सकते हो, ये जितने भी हो गए, पी हो गया, तो ये मल्टीपल लीव्स वाले नहीं होते। सो अपना पहला पॉइंट हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें डिवाइडेड लीव्स होती है। सो इसके लिए मैंने डिफाइन लिख दी है सीधा इसकी, अ लीफ कंडीशन सीरीज ऑफ लीफलेट्स अटैच्ड टू द मिडरिब, यही है आपकी कंपाउंड लीफ। आप अगर लिखना चाहो अगर आप इसका लिखना चाहो डिफाइन, सो डिफाइन यू हैव टू राइट दैट, डोंट नो नीड टू थिंक मच अबाउट इट। द लीफ प्लेट इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। सो यही फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, इसी को यहाँ डिराइव करके सेकंड पॉइंट में लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा गया है, लीफ प्लेट जो होता है सिंगल लीफ ऐसे होती है, सिंगल लीफ ऐसे होती है ना, इसी को मल्टीपल लीफ प्लेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर इसको मल्टीपल लीफ प्लेट्स लिया जाए तो ऐसे ऐसे होगी, हर साइड लीफ होगी। एक मिडरिब है ये आपकी, ये मिडरिब है, ये हो गई आपकी मिडरिब, और ये आपकी लीफलेट्स हैं बगल बगल। सो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कंपाउंड लीफ के आपके एग्जांपल्स होते हैं रोज, नीम, फर्न। फर्न आपका आएगा फिगर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फर्न। और उसके बाद और इसके सिंपल लीफ के मैंगो, बनाना एंड गुआवा होते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें हमको फिगर से समझना है तो और इजी पड़ेगा और मजा आएगा उस वाले में। सो मैंने छोटी नेमिंग की है जिससे आपको इजी पड़े सब चीज, शॉर्ट टर्म नेमिंग है। So our second question of our fast track revision is, what is economic importance of algae? Algae का economic importance जो है हमें पॉइंट में डिराइव करना है, क्या होता है और कैसे इसकी इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ यूजेस हैं इसके। सो algae कैसे बनता है, algae are found in ponds and store water places। हम लोग ये algae जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, लाइक कोई लेक है या जहाँ फ्रीज वाटर है, जहाँ पानी बहता नहीं है, या जहां पानी ज्यादा है, मॉइस्चराइज्ड प्लेसेस। सो ये ज्यादातर पॉन्ड्स में होता है और सतह पे होता है, ऊपर होता है। सो इन एल्गी वी हैव सम पॉइंट्स, लाइक ये स्पेसिफिक यही मेन पॉइंट्स हैं। इसमें आप चाहे इससे 10 चीज निकाल सकते हैं, 10 पॉइंट्स बना सकते हैं, बट मैंने क्या किया, मैंने 3 में ज्यादा मैटर लिखा है। सो आप लोग को इजी पड़े 3 पॉइंट लिख के ज्यादा मैटर कवर करना। एग्जाम में चाहें तो आप 2-2 मैटर का 1 पॉइंट बना लीजिए, तो अभी ये 7 पॉइंट बन जाएगा। सो देखते हैं अपना, दे सर्व बायोफ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड वेरियस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। क्या क्या ये यूज में आते हैं, बायोफ्यूल जो हम लोग देखते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, वैसे इसका भी पेट्रोल के यूज में आता है, बायोफ्यूल है। सो उसी तरह से ये मशीनरी रन करने के काम में आता है। उसके बाद अपना फार्मास्यूटिकल से मेन टर्म अपना होता है मेडिकल यानी मेडिसिन जो होती है। सो इसका मेन अपना फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल होगा स्पिरुलिना क्या है, ये लाइक एल्गा विटामिन है, एल्गी से बनता है। सो ये 2 तरीके से बनता है, लाइक पॉन्ड वाली एल्गी तो कोई नॉर्मली खाता नहीं है, सो इसीलिए इसको फार्म सेटअप करके इसको ऑटोमेटिक बनाया जाता है। सो मेडिसिन में यूज होता है इस तरीके से। और वेरियस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, यानी आप जो भी खा रहे हैं, कुछ चीजों में एल्गी भी होता है बट एज ए विटामिन कंटेंट, E8 लिखा रहता है उसमें। दे आर आल्सो यूज्ड इन एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर सुना होगा, खेती होता है, वैसे फिश पालन में एक्वाकल्चर होता है, वही है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर यानी अगर कोई वाटर है अगर वो गंदा है, सो उस पर अगर हम लोग एल्गी का प्रोडक्शन कर देंगे, सो एल्गी क्या करेगा, जितनी भी डस्ट और वो सब चीजें होंगी उसको कलेक्ट कर लेगा मिनरल्स के साथ, सो वाटर भी ट्रीट हो जाएगा। दे आर यूज इन फर्टिलाइजर्स यानी प्लांट में डालने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो फर्टिलाइजर हुआ। उसके बाद अपना सॉइल कंडीशनर यानी जब अपनी सॉइल होती है, सॉइल इरोजन होता है या मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, सो हम लोग यूज करते हैं इसको सॉइल कंडीशनर के टाइप में। सो ये मिनरल्स देता है सॉइल को। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन, इतने में खत्म है, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं अपना, एक्सप्लेन अबाउट लीफ एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। So guys, our question number 7 is on petridophytes and bryophytes.
This is differentiation question. So we have to difference. So our petridophyte differences in that way and our biophyte difference in that way. So we will know about. I have included 2 or 3 points in one form. So you can make your 2 or 3 points, because here you got a smaller vascular, here you got thyroid or true root, stem, leaf, and dominant gametophyte. So let me explain. Petridophytes are more advanced, like they are advanced, so they are hybrid. Vascular plants with true roots. Vascular plants with true roots mean these have a proper root, like they will have a proper root or a large number of root, stem and leaves, but they reproduce by spores. Like what are spores? Spores, like this is a stem, so they will have a small this type of structure dot in the stem where the leaves start growing, or you can see your some plants that one of the example of leaf which have spores is bromophyllum. You have studied that in previous classes, so you got an example. So bromophyllum, what bromophyllum does, it grows in muddy climate, so when it falls it start reproducing spores from its leaf ends, like that it will start growing a new plant. So spores are small sections to reproduce a kind of plant. So also have a dominant spirophyte. So now we can move to our bryophyte. Bryophytes are smaller and vascular. So bryophytes are like moss and mossy structure. So they are like, if we got rocks or in mountains regions, rocks have a like structure like algae or something. So these plants are also called bryophytes or known as bryophytes. They are pretty small in their size. They don't have their true roots. They are just nobodies. They are smallest plants. So bryophytes are smaller vascular plants. Thyroid that lack true roots. They don't have true roots. Stem and leaf, they have stem and leaf. Don't have stem and leaf. Their all thing is leaf and stem. Have a dominant gametophyte. So अब हिंदी में थोड़ा बात कर लेते हैं. क्या होता है पेट्रिडोफाइट में, ये एडवांस होता है, हाइब्रिड होता है. सो नॉर्मल प्लांट्स की तरह होता है. इसमें सब चीजें होती है, ट्रू रूट्स होती हैं, वस्कुलर पार्ट होता है, स्टेम भी होगा अलग, लीफ भी होगी, मिडरिप भी होगी, स्टेम भी होगी और वस्कुलर टिश्यू होगा, सब होगा इसके अंदर. सेल वॉल तो होती हैं, बट दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे मैंने अभी बताया ब्रोमोफाइलम है. सो वो अपने एंड से, पत्ते के जो एंड्स होते हैं वहां से एक नया प्लांट बनाएगा, वहां से लीव्स निकलेंगी, वहां से स्टेम निकलेगा, न्यू वंस निकलेगा. सो रिप्रोडक्शन होगा बाय स्पोर्स और इसका डोमिनेंट स्पायरोफाइट होता है लाइक इट्स नेम. सो दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों सीडलेस होते हैं. ये मेन पॉइंट है, इसको लिख सकते हो आप दोनों में ऐसे कैच करके, बिकॉज दोनों के दोनों सीडलेस होते हैं. इसका मतलब उनके वन ऑफ अ काइंड प्लांट से वो रिप्रोड्यूस करेंगे स्पोर से. दोनों ही स्पोर से कोई चीजों से रिप्रोड्यूस करते होंगे या रूट से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं समटाइम्स. सो ब्रायोफाइटा में भी वही चीजें हैं. ब्रायोफाइटा स्मॉल होता है, थैलॉइड होता है और इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं. स्टेम एंड लीव्स भी नहीं होती हैं प्रोबेबली. लाइक लीव्स होती हैं बट वो ऐसे ही होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे होते हैं. सो इसी में लीव्स और सब चीजें होती हैं. ये मॉसी प्लेन पे पाए जाते हैं, डंपी एरिया में पाए जाते हैं, कीचड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं नॉर्मली. जहाँ पानी का रिजर्व हो या मॉइस्ट प्लेसेस हो, जंगल हो, ये सब जगह पेड़ों पे पाए जाते हैं, बार्क्स ऑफ द ट्री. सो यही चीजें हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, इनका डिफरेंशिएशन करना था. अब मैंने इसको छोटे में डिफरेंशिएट किया. क्यों किया है? आप लोग को इजी पड़ेगा लिखने विखने में या नोट्स बनाने में. आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो. नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, इतना लिखोगे 2 नंबर का है, कोई काट नहीं सकता. और अगर आप पढ़ते हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप इससे बना सकते हो. अब आपको इसमें क्या मैं करके दूं कि पूरा बोर्ड भर के लिख दूं, आपको समझ में कुछ ना आए, कोई मतलब नहीं बनेगा मेरे पढ़ाने का. सो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. सो गाइस, अवर 6th क्वेश्चन इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी. इसमें हम लोग को क्या करना है, फंगी का बेनिफिशियलिटी बतानी है सारी, या कहाँ यूजेस हैं. सो यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. सो इसको जल्दी जल्दी करता हूँ सब.
मेडिकल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर में यूज होता है। दूसरी है इससे मेडिसिन बनती है, बेनिफिशियल है, किसको ट्रीट करने के लिए यूज होती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होता है उसको पेनिसिलिन, अभी मार्केट में इसकी दवाई है पेनिसिलिन बी नाम है, इंजेक्शन है। सो दे आर वाइटल इन बेकिंग, ब्रूइंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होगा इसमें, अपना जितना भी यूज होता है एप्पल से लेके, एप्पल जूस से लेके लेमन, हम लोग विनेगर बोलते हैं ना, सो विनेगर्स होते हैं जितने भी, या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जितने भी, इनके एक्सट्रैक्ट्स अलग किए जाते हैं, तो इसी को ऑर्गेनिक एसिड बोलता है। सो फूड में यूज होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, सो फूड ही हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री होती है उसमें जितने भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ फंगी से ही रिलेटेड बनते हैं। एग्रीकल्चर में होता ही है, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन और दुनिया भर की चीजों के लिए यूज होता है। बायो रिमेडिएशन क्या है यहाँ पे गाइस, बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब होता है जो सड़ सके, ये सड़ाने में कोई चीज को यूज होता है या कोई चीज के डिकम्पोजिशन के लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए ऊपर में, इसका सीधा सा मतलब होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसका मतलब होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब रॉटिंग ऑफ एनी थिंग और एनी फूड और एनी समथिंग टू डिसॉल्व इन सॉइल फॉर bacterial nutrition and many more things. So we can move to our 7th question. So I will move and switch topic. So guys, our 5th question is write the structure of flower and parts of flower. So हम लोगों को इसको स्ट्रक्चर बनाना है। So भाई अपना गुड़हल का फूल, so इसको अपने को क्या करना है, अब अपने पास इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं, मेनली जो होते हैं 4 होते हैं। हम लोग इतना डिराइव करें उससे पहले हम लोग 4 स्ट्रक्चर डिराइव करते हैं। पहला अपना होता है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेशियम। इसमें क्या करना है अपने को, कैलिक्स जो होता है इसकी जो डाउन पार्ट की लीव्स होती हैं ग्रीन कलर का, जहां से फूल का पत्त स्टार्ट होता है, जहां से उगना स्टार्ट होता है, ग्रीन कलर का यहाँ एरिया होता है, लाइक रोज के नीचे प्रोबेबली बहुत देखने मिलता है, और गुड़हल के नीचे, सब फूल के नीचे होता है नॉर्मली। सो ये हो गया अपना, यही है अपना कैलिक्स। कोरोला क्या होता है गाइस, कोरोला जो पेटल्स होती हैं उसको कोरोला बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में। एंडोसियम क्या होता है, एंथर प्लस फिलामेंट, जो ये आपकी बीच की स्टेम है ये वाली, इसी को हम लोग एंथर प्लस फिलामेंट दोनों बोल सकते हैं। फिलामेंट ऊपर वाला ये टोटल होता है और एंथर ऊपर का एरिया होता है, तो हम लोग इसी में डिराइव कर सकते हैं इजी करके। पेटल आप लिख ही सकते हो। ओवेरी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जगह पे होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ओवेरी का, गोल हो के बीच में, फिर इधर से बीच में डॉट्स रहते हैं बिकॉज ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। या आप बोल सकते हो ये मैट्रिक्स फील्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अपना आता है सीपल इसी को बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से कैलिक्स बोलते हैं, उसी को हम लोग सीपल बोलते हैं। पेडिकल क्या होता है, जो स्टेम जैसा एरिया होता है उसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं, जो इससे जुड़ा रहता है फ्लावर से। सो अपना जो ये मिडिल का है, ये अपनी जो स्टेम है ये वाली, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टाइल है ये, बिकॉज ये जो लंबी सी होती है इसी के अंदर होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो अब अपन लोग इसको देख लेते हैं, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस ये 100% है कि ये हाफ ईयरली में तो आना है, हाफ ईयरली में ये वाला आएगा, ये श्योर शॉट है, बिकॉज यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है और हर बार आता ही है। या तो ये आएगा, फर्न का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है गाइस, इसलिए फर्न का नहीं आता है। सो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो बना लो। So guys, our question 9 is classify 5 kingdoms by R.H. Whittaker. तो क्या था इसमें गाइस, हमारे जो R.H. Whittaker जी थे, इन्होंने 5 किंगडम बांटे थे। सबसे बेकार काम किया, हम लोग एक नहीं पढ़ पाते, इन्होंने 5 बांट दिए। सो पहला है R.H. Whittaker, से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम बांटे। क्या क्या बांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ऐसे करके बांट दिए सारे किंगडम। अब हमारी टेंशन क्या है, 5 लोग को 5 जगह बांट दिया गया है। इन्होंने सोचा कि आसान पड़ेगा, प्लांट्स को प्लांटी में रख देंगे, एनिमल्स को एनिमेलिया में रख देंगे, मोनेरा में रख देंगे अपने प्लांट्स, प्रोटिस्टा में रख देंगे अपने प्रोकैरियोट्स, फंगी में रख दिया जाएगा अपने फंगस और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
सो इन्होंने अच्छा तो बड़ा बहुत अच्छा काम किया कि 5 बांट दिए, लेकिन अपने को इतना याद नहीं होता। सो क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। क्या क्या अपने को रीजन चाहिए लिखने के लिए? सो क्या है, ही प्रपोज्ड 5 किंगडम, सही बात है, किए थे इन 1969, ये डेट लिख लेना जरूरी है मेरे दोस्त। कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने कैटेगरी में बांटा। जैसे अगर हम लोग के पास कुछ भी है, या इंसान है या गाय है, कुछ भी है, अपने पास कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अगर हम लोग के पास 10 टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग उसको कोई नाम नहीं दे सकते बिकॉज वो मल्टीपल होते हैं। सो इसलिए इन्होंने एक एक ऑर्गेनिज्म को बांट दिया बेस्ड एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो उनके जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थे उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने कर दिया। जेनेटिक्स यानी सेम जो भी उनके कैरेक्टर्स होंगे, एंड आल्सो बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, उनके जो सेल्स का स्ट्रक्चर था, सेल्स का स्ट्रक्चर भी भाई सेम होगा। अगर सेम ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा मेरे भाई। तो सेल्स ऐसे ही होते हैं, केज के फॉर्म में बने होते हैं, तो उसको हम लोग खाना भी बोलते हैं, खाने या हम लोग बॉक्स बोल सकते हैं। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इतना ही है अपना। अपने को बस 2 पॉइंट इसमें क्या मिला, एक मिला सेल स्ट्रक्चर, बना सकते हैं कि 5 किंगडम्स को आर एस विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर के नाम पे बांट दिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के नाम पे बांट दिया, और उनकी सिमिलैरिटीज के नाम पे बांटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट होता है। तो हम लोग अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक भी लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर एक लिखेंगे तो ये भी सही होगा। अगर हम लोग लिख देंगे कि उनकी क्लासेस के नाम पे बांटा, ये भी सही होगा। सो हम लोग ऐसे 5-6 पॉइंट खुद से बना सकते हैं। ये डिफिनीशन है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। फास्ट ट्रैक में इतना ही मिलेगा कि आपको छोटे से छोटी चीज बताई जाएगी, जल्दी बताई जाएगी। अब चलते हैं अपन लोग अपने 10th क्वेश्चन पे। सो गाइस, आवर 6th क्वेश्चन इज राइट कैरेक्टर्स ऑफ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स में क्या होता है, ये ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनमें ज्यादा लीव्स नहीं होती। बेसिक आप अगर देखना चाहेंगे प्लांट, तो प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। उसकी लीव्स एकदम मतलब हल्की हल्की सुपरपोज होगी, मतलब अगर ये स्टेम है तो हल्की सी लीव्स निकली होंगी, बहुत ज्यादा इसमें लीव्स मिलेगी नहीं आपको। सो इसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली ऐसा ही प्लांट होता है, और हल्की हल्की उसमें लीव्स होंगी, लीफलेट्स जो हम लोग बोलते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, we can write it here, they contains too much salty, they are of salty nature। जो उनके तरह मैट्रिक्स होता है जो उनकी बॉडी में, वो सॉल्टी होता है। विथ अ सेट ऑफ एडाप्टेशन, वो एडाप्ट कर जाते हैं कोई भी एटमॉस्फेयर में, इंक्लूडिंग स्टेम एंड लीव्स। उनकी लीव्स और स्टेम आप जान ही रहे हैं कितनी छोटी होती है। सो उसी के बारे में स्पेशलाइज्ड रूट, उनकी जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती हैं, मतलब वो थोड़ी सी हल्की टाइपिकल फॉर्म में होती है, काफी बटी हुई होती है। सो इसलिए स्पेशलाइज्ड लिखा गया वहां पे। न्यूमेटोफोर्स, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम लोग स्पोर बोलते हैं प्लांट में, वैसे न्यूमेटोस्पोर्स होता है, लीव्स में होता है। सो उसके बाद आगे चलते हैं, अ थिक क्यूटिकल संकेन। सो क्यूटिकल का यहाँ मतलब हो जाएगा आपका, सो आपकी जो ये लेयर होगी, ये क्यूटिकल इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो उसकी मोटाई होगी। और जो संकेन होगा ये गैसेस एक्सचेंज के लिए लिखा गया है यहाँ पे, बिकॉज गैसेस एक्सचेंज को बाय द यूज ऑफ स्टोमेटा हम लोग संकेन बोल सकते हैं। उसके बाद स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। सो ये क्या होगा संकेन में, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, लाइक परत बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। सो ये लेयर क्या करेगी, टोटल लीफ को कवर करेगी, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस इसका कवर हो जाएगा, वाटर लॉस नहीं होगा। सो ये भी एक इसका कैरेक्टर ही है। एंड मैकेनिज्म फॉर सॉल्ट मैनेजमेंट, सॉल्ट मैनेजमेंट, इसकी सॉल्टी प्लांट है जैसा मैंने कहा, तो उसमें सॉल्ट की मात्रा अधिक होगी। दे हैव सॉल्ट ग्लैंड, उनके अपने सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, और एक्यूमुलेशन विद टिश्यूज। सो ये अपने टिश्यूज के साथ भी एक्यूमुलेट करके सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस टाइप के प्लांट्स हम लोग हेलोफाइट्स बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी टू इजी, अगर हम लोग इसको कैरेक्टर में अगर लिखना चाहें तो ये तो होगा, एक पेज तो आपका आ जाएगा, छोटी वाली कॉपी आती है, 5 वाली जो भी आती है, सो उसमें आपका एक पेज हो जाएगा। बट अगर आपको इसी को और एक्सपेंड करना हो तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, स्टेम एंड लीव्स को एक साइड ले लेना है, एक फिगर बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, एक जगह दिखा दीजिएगा स्मॉल लीव्स करके, जैसे मैंने ऐसे बनाया, आप अपना पेन से बनाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा। यहाँ करके स्मॉल लीव्स करके ऐसे दिखा दीजिएगा,
एक आपका ये फिगर हो गया ये पूरा, और उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, ये वाटर लॉस वाला एक पॉइंट बना सकते हैं, स्ट्रोमेटा से लेके वाटर लॉस तक एक पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्ट ग्लैंड भी बना सकते हैं, दे आल्सो हैव सॉल्ट ग्लैंड। तो आप पॉइंट या आप लिख सकते हैं क्वेश्चन बड़ा करने के लिए, उसमें ट्रिक होती है, आप लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आपको ज्यादा मैटर ना मिले लिखने के लिए या आपको ज्यादा याद ना हो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं, फिर बाय हेडिंग, सो आपको इजी पड़ेगा। अब आप क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो जितना मैंने लिखा है मैटर। उसके बाद फिर क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। So guys, our 8th question is write the character of haploid. So what we have to do, हम लोग को कुछ कैरेक्टर्स लिख देने हैं इसके, या इसकी कुछ पर्सनालिटीज लिख देने हैं, इसमें क्या चीजें होती हैं। So हैप्लॉइड क्या है सबसे पहले जानते हैं। हैप्लॉइड एक तरह का जैसे स्टोमेटा होता है पत्ते में, सो स्टोमेटा में हैप्लॉइड टिश्यू होता है, हैप्लॉइड पाया जाता है आपका। तो क्या है, जैसे आपकी पत्ती है, तो ये एरियाज में आपको स्मॉल ओपनिंग्स होंगी, ग्रीनरी जो प्रोवाइड करती है। कुछ प्लांट्स में ये आपको दिखेगा थोड़ा सा, मतलब अलग तरह का इसका स्ट्रक्चर दिखता है, वो आपको थोड़ा डॉटेड दिखता है कुछ पेड़ों पे देखिए। तो ये अगर अपना स्टोमेटा होगा, अगर ये अपना स्टोमेटा है, सो इसमें क्या होगा, ये गैसियस एक्सचेंज करेगा। इफ इट इज स्टोमेटा सो इट विल डू गैसियस एक्सचेंज। सो अगर गैसियस एक्सचेंज करेगा, सो पत्ती को ये ग्रीन कलर भी देगा उसी के साथ। जितना भी पत्तियों को ग्रीन कलर होता है स्टोमेटा की वजह से होता है। सो इफ इतना करेगा, सो हैप्लॉइड में क्या होगा, ये वाटर लॉस भी कवर करेगा। कैसे कवर करेगा, इसके ऊपर एक लेयर होगी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी लेयर या हाइड्रोफोबिक लेयर बोलते हैं। सो एक तरह की ये लेयर भी बनाता है जिससे कि वाटर लॉस कवर हो सके। सो आप फिगर चाहे तो बना लीजिए ऐसा करके एग्जाम में, और बाकी आपकी जितना पॉइंट है या एक कॉपी होगा कम से कम, एक पेज का होगा ये आपका। सो हैप्लोफाइट्स में आर सॉल्टी टॉलरेंट प्लांट होते हैं, इनके अंदर सॉल्ट का मतलब बेसिक ज्यादा पाया जाता है, विद अ सेट ऑफ एडाप्टेशन इंक्लूडिंग सक्यूलेंट स्टेम। इनकी जो स्टेम होती हैं, स्टेम कैसी होती हैं, स्टेम टाइपिकल होती हैं, सब इस टाइप की स्टेम्स होती हैं इसकी, मतलब हल्की दमदार स्टेम्स होती हैं। एंड लीव्स, इनकी लीव्स वही मैंगो लीव्स वाला इनका है, सो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, कि लीव्स भी भाई बड़ी होती हैं उस हिसाब से। स्पेशलाइज्ड होती हैं रूट्स। रूट्स कैसी होती है, रूट्स का भी स्ट्रक्चर बड़ा होता है, रूट्स जो होती है इसकी मोटी रूट्स होती हैं। उसके बाद फेनोटाइप्स फॉर गैस एक्सचेंज, जो इसके स्टोमेटा होते हैं, इसमें हम लोग फेनोमेटोफोर्स पे पाते हैं, या आप बोल सकते हो न्यूमेटोफोर्स, ये सब चीजें होती हैं। सो गाइस, अपना 13th क्वेश्चन जो हो गया, अपने को क्या करना है इसमें साइंटिफिक नेम, बोटैनिक। अब साइंटिफिक नेम को हम लोग दो तरह से तोड़ सकते हैं, बोटैनिकल नेम और अपना इसका जो और एक नेम होगा एनिमल नेम। सो हम लोग इसका साइंटिफिक नेम सीधा बोल सकते हैं। पहला है अपना ग्रीन पी प्लांट, इसका क्या होगा, पाइसम सेटाइवम। मस्टर्ड है अपना ब्रासिकस जूसिना। ओनियन का क्या होगा, एलियम सीपा। फोर्थ मेज है, इसका क्या होगा, जीमेस, बस इतना ही है इसका। सनफ्लावर का क्या है, हिलिथेनस एनानुस, इसका ये नेम है सर। लायन का क्या होगा, पैंथेरा लियो, और इसका टाइगर में, और ये चीज एक चीज सेम है, पैंथेरा आपको बस उसके आगे टिग्रिस कर देना है। उसके बाद ह्यूमन है होमोसेपियंस। अब क्या इससे आपको मिलता है, दो चीजें मिलती हैं, होमो से मिलता है आपको जेनस, और इससे मिलता है स्पीशीज, ठीक है। अनुरा है फ्रॉग का अनुरा होगा। पीकॉक का क्या होगा, पैवो क्रिस्टस। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। So guys, our 11th question is write to Indian biologist name। अब इसमें क्या था, बायोलॉजिस्ट का नेम लिखना था, इसमें ना कहा गया था बोटेनिस्ट का लिखना है ना जूलॉजिस्ट का लिखना है, इसमें लिखना था बायोलॉजिस्ट का। दोनों ही चलेंगे, आप दोनों में से अगर आपको कोई और याद है तो भी चलेंगे। पहला है अपना हरगोविंद सिंह खुराना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आरएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक्सप्लेन किया था। ये इंडियन है ये बायोलॉजिस्ट। अपने दूसरे हैं वेंकट रमन कृष्णन, ये अपने साउथ इंडियन है। वेंकट रमन कृष्णन जी ने राइबोसोम्स एक्सप्लेन किया था। ये सब आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला आपका शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म है।
सो आपके क्वेश्चन 12 में सारे हैं, 7 है। सो 7 में आपका एक आता है बीएमआर, बास्कल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा आपका आता है आईसीबीएन। आईसीबीएन और आईसीजेडएन इंपॉर्टेंट है। एक है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का मतलब गाइस होता है प्लांट्स का नेमिंग जो होती है उसको बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, और अपनी जो एनिमल की नेमिंग होती है उसको जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। सो अपना है पहला इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आप लोग लिख सकते हैं। आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बस एक वर्ड का फर्क है, आपको ये दोनों याद हो जाएगी। आपको बस यही इतना याद करना है। एएमपी बहुत आसान है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर एटीपी दिया होगा अगर एडीपी दिया है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर एटीपी दिया है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अगर एम दिया तो मोनोफॉस्फेट होता है। एचआईवी का क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जान लो। टीएमवी का क्या होगा? टोबैको मोज़ेक वायरस, ये बहुत आता है। टीएमवी और एचआईवी आता है 100%। एड्स कभी कभी आता है, लेकिन एड्स भी आता है एक नंबर में। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फिर से बोल देता हूं, एड्स का होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बस इतना ही है, इतना आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं गाइस। सो गाइस आवर 10th क्वेश्चन इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब अपने को एक्सप्लेन क्या करना है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर करना है, तो इजी होगा गाइस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। सो इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज। क्या करना है? कुछ नहीं। आपके पास अगर कोई फ्रॉग है या आपके पास कोई और स्पीशीज है, जैसे हमारे पास ह्यूमन है, तो ह्यूमन का क्या हो जाता है? ह्यूमन का हो जाता है, क्या हो जाता है? होमोसेपियंस हो जाता है। पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं ना, होमोसेपियंस हो जाता है भाई। मैंगो का क्या हो जाता है? मैग्निफेरा इंडिका हो जाता है। ये सब आ सकता है मेरे दोस्त, जो मैं लिखा रहा हूं, तू समझा? दो चार नाम कृपया याद कर लें। फ्रॉग हो गया, इपिथलेट हो गया, ये सब चीजें हैं, ये सब याद करना होगा। सो अब क्या करना है? ये सिंपल सा चीज आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखना है कि इट इज अ सिस्टम टू नेम एनी स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज को नेमिंग करने के सिस्टम को हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं। सो अब आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 पार्ट नेम यूज करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। सिंपल सी बात है, 2 पार्ट नेम यूज करेंगे। जैसे मैग्निफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, 2 वर्ड से बना हुआ है मेरे दोस्त, देख लो एक बार। इसमें 2 वर्ड हैं, एक है होमो एक है सेपियंस, तो गलती मत करिएगा। यही है, और कुछ आपको करना नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट क्लास पार्ट होगा यही आपका जेनस होगा। सो आपको एक फायदा इसमें मिलता है बायनोमियल में, अगर आपको पता है कि अब उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, सो आप क्या करेंगे? होमो रख देंगे इंसान का जेनस, और सेपियंस रख देंगे उसकी स्पीशीज। समझ गए? समझे मेरे दोस्त? तो बस इतना करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सो गाइस अपना 17 क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का पहले जान लेते हैं क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। सिंपल सी बात है, एल्गी है तो कहां पाया जाएगा? पॉन्ड में पाया जाएगा। पॉन्ड में कौन सा पानी होता है? स्थिर पानी होता है। स्थिर पानी मतलब पानी जो एक जगह पे रहे, वो बहता हुआ पानी नहीं होना चाहिए रिवर्स और सी की तरह। तो यहाँ पे एल्गी होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। और ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रुप भी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है? जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये सब लेते हैं। उससे क्या करते हैं? थोड़ा सा ऑक्सीजन भी लेते हैं। उससे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। फिर क्या करते हैं उससे? अरे ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बना लेंगे, वही सेम काम इसका भी है, ये भी वही काम करेगा, सेम अपने सब कुछ करेगा। बट जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, या जो चीज ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पेड़ों की तरह।
सो दैट थ्राइव अ वेरियस एक्वाटिक एनवायरनमेंट। सो ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट की चीज हो गई। अब अपने इतने पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो मैंने बोला बाई प्रोडक्ट करेगा वही हो गया ऑक्सीजनिक। एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे, अगर खेत में हम लोग एल्गी लगा डाल दें तो क्या काम करेगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, पानी में मछलियों के लिए ये है उपयुक्त है, खाने का काम करेगा। प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें न्यूक्लियस लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कम होता है, मतलब नहीं होता इसमें न्यूक्लियस। और मैनी थिंग्स इसमें भी नहीं होती है, काफी चीजें और। सो न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा मैंने बताया एग्रीकल्चर में। पोटेंशियल एप्लीकेशन। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है, अरे बायोफ्यूल यार इससे प्रोड्यूस होता है, एल्गी है तो होगा प्रोड्यूस। तो अब अपने चलते हैं 17th क्वेश्चन। 17th हो गया यार, 18th चलता है। सो गाइस अपना जो 15th क्वेश्चन है, अपने को क्लासिफिकेशन करना है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है। सो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में क्या करना है, अपने को सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है। बैक्टीरिया क्या होता है पहले हम लोग लिख देंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज बेनिफिशियल एंड अदर इज नॉन बेनिफिशियल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन। तो हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी है और नॉन बेनिफिशियल भी है। समझ गए मेरे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ मतलब ये यूज होता है। सो ये एग्रीकल्चर में यूज होता है। एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी सॉइल में नाइट्रोजन ये प्रोवाइड करता है। डिकम्पोजिशन यानी कोई चीज को सड़ाने में काम करता है। अब दूसरा अपना पॉइंट है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का मतलब खाने का उत्पाद। योगर्ट यानी दूध में अगर हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर बढ़ा देंगे या डाल देंगे या उसमें आ जाएगा, सो क्या होगा, वो दही बन जाएगा। विनेगर कैसे बनेगा, ग्रेप्स, एप्पल और बाकी चीजें हो गई अपनी, जो जितने का विनेगर होता है सब चीज को हम लोग फर्मेंट करेंगे, सड़ाएंगे तो वो विनेगर बन जाएगा। चीज है वो भी फर्मेंटेशन से ही बनता है। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कैसे, हार्मोन्स, जो अपने हार्मोन्स होते हैं या इंजेक्शंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इन सबको भी प्रोड्यूस किया जाता है बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया। या हम लोग एंटीबायोटिक्स भी एक तरह से बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल में कैसे, अपने जो वेस्टेज होते हैं उन सबको बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन और अदर प्रोसेस, बैक्टीरिया हेल्प अस इन आवर environment cleaning, so environmental management. And our last point is medicine. medicine में कैसे, antibodies and antibiotics and vaccines. vaccines और antibiotics का क्या सीन है, जो बैक्टीरिया होता है, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक अपना ए होता है जो अपने को हार्म करेगा, बट एक बी होगा जो ए को मारेगा सिर्फ, बट अपने को हार्म नहीं करेगा। सो यही अपना बी जो होगा ये अपना एंटीबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, यही होता है एंटीबायोटिक का। आपको कोई ऐसा बैक्टीरिया दिया जाए जो उस बैक्टीरिया को ही मारे बट आपको कोई हार्म ना करे, आपकी बॉडी उसके लिए रेडी रहे, या उसको अपने में एब्जॉर्ब कर ले आपकी बॉडी, या उसके साथ चिपक जाए, कुछ भी करे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एम्फीबियन फ्रॉग का क्लासिफिकेशन है। अपने को 4-5 चीज जाननी है क्लासिफिकेशन में, 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आता है यार, तो क्या करेंगे, 10 चीजें जानेंगे। इसका ऑर्डर है अनुरा होगा, क्लास होगा एम्फीबिया होगा, किंगडम एनिमेलिया होगा, फाइलम क्वाड्रेटा होगा, और क्या चीजें, इसका जीनस जो होगा राना, इसका जो जीनस होगा राना होगा, राना टिग्रिगाना वाला इसका सीन है। सो बस यही 1-2 चीजें आपको जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन में भी नहीं जानना है, बस सिंपल स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। So guys, it is our 15th question. अपना 15th क्वेश्चन है अमीबा का फिगर बनाना है। तो हम लोग रफ फिगर से स्टार्टिंग करेंगे। अमीबा में क्या होगा, यूरेनॉइड होगा, मेम्ब्रेन होगा जो इसको डिटेक्ट करेगा, यूरेनॉइड होगा अपना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, ये रेड कलर का वैक्यूल होगा और इसी में रहेगा। प्लाज्मा सोल रहेगा, ये सेंटर की तरह काम करता है। ब्लू कलर के जो आपको ये दिख रहे होंगे डॉट, ये है वाटर वेकल्स। ठीक है,
सो फिर और आगे चलेंगे इसमें स्यूडोपोडिया है, ये क्या करता है, इसका काम है फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है और ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का। सो ये करता क्या है, इसमें एक मूवमेंट होती है टोटल आपके अमीबा में, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट या एमेबॉइड मूवमेंट भी बोल सकते हैं उसको, जो इसकी मतलब मूवमेंट होती है अंदर में। और स्यूडोपोडिया क्या होती है, ये एक्सटेंशन होती है, लाइक फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, ये बस ऐसे टाइप की होती है नॉर्मली, बट ये अलग भी हो सकती है। ये टोटल अगर आपका है, आप अगर उसको अमीबा मान सकते हो, तो ये उसकी एक्सटेंशन होती है, यहां से काटी भी जा सकती है, फिर रुक जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, रीजनरेटेबल है ये। प्लाज्मा जेल क्या है, प्लाज्मा जेल इसकी बाउंड्रीज पे होता है, ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये प्लाज्मा जेल है, इसको हम लोग येलो से या ब्लैक से भी बनाते हैं नॉर्मली। सो सब इसमें हो चुका है, इसमें बचा फूड वैगल। फूड वैगल अपने नाम की तरह है, फूड स्टोरेज करता है, सिंपल सी बात, जितना भी फूड वहां से बच के आता होगा यहाँ स्टोर होता होगा फूड वैगल में। यही आपका रफ फिगर है अमीबा का, आप लोग देख के बना लीजिए, बनाना चाहे तो। So friends, our 18th question is types of classification and types of classification। इसमें करना क्या है, हम लोग को बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन का मतलब बताना और कितने टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। सो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को एक क्लासिफाइड ग्रुप में बांट देना या किसी स्पेसिफिक ग्रुप में बांट देना, तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, कुछ भी है, गाय बकरी है, कुछ भी है, सो हमने उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में बांट दिया कि ग्रुप ए में सिर्फ गाय रहेगी, ग्रुप बी में सिर्फ बकरियां रहेंगी। सो यही है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसको हम लोग टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे इसको डिवाइड कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक में क्यों किया, कोई ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कोई ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ये समझने की बातें हैं। क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। सही से समझेंगे सही से समझ में आएगा। दो ही आपके क्लासिफिकेशन होते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन वन और few easy observable external characteristics। इसका मतलब है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड जो भी ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है हम लोग जिसको ऑब्जर्व कर सकें या जिस चीज को देख के समझ सकें, उसको ऑब्जर्वेबल बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मींस होगा कि जो भी उसके लक्षण होंगे उसमें कुछ डिफरेंस होगा ना बाकी एनिमल से, तो वो डिफरेंस सच एज प्लांट हाइट, प्लांट की जो लंबाई होती है, हर प्लांट की एक जैसी लंबाई नहीं होती मेरे दोस्तों, ना हर प्लांट आपका ओमनीवोरस होता है, ना ये हर प्लांट कार्निवोरस होता है, कुछ प्लांट कार्निवोरस भी होते हैं। कौन से होते हैं, वीनस फ्लाई जाल है अपना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कीड़े खाता है, उसी तरह हर प्लांट की हाइट अलग होती है, हर प्लांट का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर प्लांट की लीफ अलग होती है। आपने मैंगो लीफ देखी होगी वो अलग है, आपने नीम लीफ देखी होगी वो अलग है। सो सबके ग्रुप्स बटे हुए हैं। अब आगे चलते हैं इसमें, प्लांट हाइट और एनिमल एबिलिटी टू फ्लाई। एनिमल की एबिलिटी टू फ्लाई, गाय उड़ती है, गाय नहीं उड़ती, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, क्यों उड़ती है, बिकॉज इट हैज विंग्स, गॉड हैड गिव हिम और हर विंग्स, दैट एनिमल। सो रेदर देन on evolutionary relationship, so in evolutionary relationship I want to say that evolution कैसे हुआ, बंदर था, बंदर से इंसान बना। एवोल्यूशन का मतलब उसका कोई जानवर से कोई जानवर में कन्वर्ट होना या उसका जानवर की साइकिल से अपग्रेड होना, उसको हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। एडाप्टेशन भी इसी वर्ड से बना हुआ है। अब जानते हैं लिमिटेड क्राइटेरियन। लिमिटेड क्राइटेरियन क्या होता है, आपकी एक लिमिट में रह के वो लिमिट सेट है कि आप इसके अंदर इतने कैरेक्टर्स होंगे, लिमिटेड क्राइटेरियन उसको बोलेंगे। एब्रीडेरी ग्रुप्स क्या होगा, एब्रीडेरी ग्रुप्स होगा जहां सेम टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स को रखा जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अपना हो गया। बस इतना ही लिखना है, नंबर कंफर्म है अपना।
नेचुरल क्लासिफिकेशन में आते हैं, अ सिस्टम फॉर कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, वही सेम बात जो ऊपर मैंने बोली इतनी दूर में। ये एक सिस्टम है जिसमें कैटेगराइज किया गया है, ये भी नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कैसे किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे। ऊपर सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे किया गया था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। अब इसका हम लोग फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। फीचर्स में क्या होगा, देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जैसा मैंने अभी बताया, मंकी था, हम लोग एप भी बोलते हैं उसको, एप्स जिससे इंसान बना है। मंकी से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, कुछ हद तक सही भी बात है। क्यों है, इट इज अ मिथ, बट ये सही बात है। इसलिए है बिकॉज जो इंसान है, इंसान जो भी है अपना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है मंकी के जैसा। उसकी भी फिंगर सेम होती है, इंसान की भी सेम होती है, सेम कैरेक्टर, शक्ल भी उसकी भी वैसी होती है, इंसान की भी कुछ ना कुछ डीएनए साइकिल में मैच करती है। सो अब आगे चलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्या है भाई, अब इसमें ये कुछ नया बवाल ला के पकड़ा दिए। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, मॉर्फोलॉजिकल का यहाँ मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, उस स्टडी को। यहाँ साइटोलॉजी क्या है यार, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ सेल। एम्ब्रियोलॉजी क्या आ गया है नया, ये सब क्या नया नया बवाल लाके पटक दे रहे हैं सिलेबस में। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, दो शब्द से बना ना, आपको बस यहाँ से काट देना है ऐसे करके, एम्ब्रियो एंड क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन की स्टडी भी हो सकती है। बोलो हाँ मेरे दोस्त, हाँ बोला करो हर बात पे। फर्टिलाइजेशन की स्टडी हो सकती है, और क्या हो सकता है, फीटस की स्टडी हो सकती है, जहां पर ये एग फर्टिलाइज होगा। सो आपको ये समझने की बात है। एनाटॉमी क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा ह्यूमन का, जितना भी मुंह से लेके हाथ तक, पेट तक, जो भी स्ट्रक्चर आपका इंटरनल होगा, जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई से मेरा मतलब, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, एग्जाम्पल की मेरे भाइयों कमी नहीं है मेरे पास। देख लीजिए, आपके लिए एग्जाम्पल टांग दिए है मैंने। इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पे एनाटॉमी में क्या आएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एनाटॉमी में आता है, बोलिए हाँ। इसमें क्या क्या है आपका, ऑप्टिकल नर्व है, फेशियल नर्व है। आपको बस क्या करना है, ये चीजें आपके उसमें नहीं आना चाहिए, उसमें मतलब किसमें, आपके ये चीजें माइक्रोस्कोपिक वे में नहीं दिखनी चाहिए, माइक्रोस्कोप से आपको नहीं देखना पड़े, नेकेड आई से देख सको। तो आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी वीन्स हैं, जिनको आप देख सकते हो, वही तो आपका मेरे दोस्त एनाटॉमी हो गया। तो स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी, बस इतनी सी बात है। अब देख लीजिए, मेरे पास तो है एग्जाम्पल, आपको अपना सोचना पड़ेगा। सो देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल तक ला दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। कल करेंगे, किसका करेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स का करेंगे भाई। पहले फिजिक्स की डालेंगे, फिर केमिस्ट्री की डालेंगे। आप लोग देखते भी बहुत बढ़िया से हो, बहुत प्यार से हो, सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे क्लाइंब कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब करते रहो, मोटिवेशन मिलती है। सो कल किसकी डाला जाए, कल डालेंगे फिजिक्स का सुपर रिवीजन। फिजिक्स क्योंकि इजी है मेरे दोस्त, इजी है। सो इजी है तो डाल देंगे, केमिस्ट्री भी इजी है, डाल देंगे, आपके लिए सब कर देंगे, आप चिंता मत करिए बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जैसा मैंने कहा, फिजिक्स, वेक्टर क्वांटिटीज, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है पहला चैप्टर। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ रहा हूँ तुमको किस चीज का डर है, तुम्हारे डर को मैं समझ सकता हूँ, मुझको भी लगता था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको जानना है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी झलक बता सकता हूँ। झलक से मेरा मतलब क्या है, झलक से मैं दिल की बात बोलना चाहता हूँ। ऐसी बात बोलूंगा कि तुमको भी समझ में आएगी। मेरे कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि पढ़ो थोड़ा सा। मेरे सर ऐसा बोला करते थे, आपके पास अगर कुछ है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, जैसे आपके पास एक बॉल है, आपने उसको फेंका 45 के एंगल पे, तो वो कहाँ जाके गिरेगी, बी पे। अगर मैं सब अभी पढ़ा दूंगा तो तुम कल वीडियो नहीं देखोगे मेरे दोस्त, पहले जाके
बायो के एग्जाम दे दो, कल मिलते हैं फिजिक्स में। तो आपका यही होगा, बायो में भी यही होगा, फिजिक्स में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे आपसे। लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना यार, लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना, लाइक नहीं करते हो।